जय गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग योग, हरि को भजे सो हरि को होए, भाग 45। इस बार हमारे साथ गुड़गांव की एक गुरु बहन है, गुरु बहन प्रोमिला। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन आपको, और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय निकाला। गुड़गांव के लोग व्यस्त ज्यादा होते हैं जी, बताइए। जय गुरुदेव सर, आपको और सभी देखने वालों को मेरा जय गुरुदेव। जी जी। तो ये गुरु जी आपको मिले कहाँ से? गुरुदेव रामलाल जी सियाग, अपनी सर जो यात्रा है उसके बारे में बताओ, शुरू करो कुछ कहना। सर मेरा शुरू से ही कोई आध्यात्मिकता में ज्यादा रुचि नहीं थी। मतलब मेरे घर में माहौल था, हमारे घर में हनुमान जी की पूजा करते थे मेरे पापा। लेकिन ऐसा था कि बस उन्हीं का था जो भी कुछ था। इससे ज्यादा कभी कोई, जैसे बहुत सारे घरों में होता है कि भाई गुरु के लिए सत्संग वगैरह जाना या और पाखंड, ऐसा कुछ नहीं था। बस हमारे घर में सिर्फ मंगलवार को जो मतलब हनुमान जी की पूजा पाठ होती थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस मेरा भी वहीं तक था। तो गुरुदेव से जुड़ना शायद इत्तेफाक है मेरे लिए, क्योंकि मेरी शादी हुई लॉकडाउन में 2020 में। तो फ्री थे हम लोग, तो मेरे हस्बैंड के एक जान पहचान वाले थे, वो गुरुदेव से जुड़े हुए थे। तो उनसे काफ़ी बातें होती रहती थी, जैसे फ़ोन पे भी लॉकडाउन में, भई काम से रिलेटेड या पर्सनली भी। तो एक दिन उन मेरे हस्बैंड उनके पास गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भई ये ऐसे-ऐसे गुरु हैं और तुम फ्री रहते हो दोनों, तो इनसे जुड़ के देखो, अच्छा लगेगा। तो फिर हमने सोचा कि भई चलो ठीक है। तो जैसे उन्होंने भेज दिया जो भी गुरुदेव की होती थी फ़ोटो और जो भी मंत्र वग़ैरह होता था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। फिर मैंने अचानक से सर्च करते-करते ही मैं आपसे आपकी वीडियो के थ्रू मैं जुड़ी। तो मेरा तो गुरुदेव से यही जुड़ना था, उन्होंने ही शायद मेरा हाथ पकड़ रखा था। जी, तो जब आप जुड़े गुरुदेव से 2020 के लॉकडाउन में, जी। तो आपको जो अनुभूतियां हुई शुरू से लेके जो योग होना शुरू हुआ, क्योंकि इसमें तो जब हम मंत्र जाप और ध्यान करना शुरू करते हैं तो ध्यान की अवस्था में ऑटोमेटिक योग होना शुरू हो जाता है, अपने जी आप सर। योग होना शुरू हो जाता है, जो कुंडलिनी शक्ति स्वयं करवाती है। तो वो आपको भी हुआ? नहीं सर, जैसे मैंने बताया शादी मेरी 2020 में हुई थी, लेकिन जब गुरुदेव से हुआ वो मुझे आज भी याद है। तो वो 21 अप्रैल की बात थी, 21 अप्रैल 2021। तो अच्छा। वो हुआ कि भई मतलब उन्होंने मुझे जो भी कुछ था, तो मेरा ये था कि मैं बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं थी। कभी मन किया कर लिया, कभी मन किया नहीं किया। तो ऐसा-वैसा कुछ था ही नहीं। तो मुझे शुरू में तो मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, क्योंकि गुरुओं की जो एक ये तथाकथित जो गुरु है ना, उनके बहुत सारे कांड मैंने सुन रखे थे। तो गुरुओं पे मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं था। ना घर का माहौल ऐसा था, परवरिश ऐसी हुई थी कि भई जो भी कुछ है भगवान है, बस आत्मा, परमात्मा यही सुन रखा था। इससे ज़्यादा मैं गुरुओं के बारे में तो कुछ सच बताऊँ, जो आजकल के ये जेल यात्रा करके आए हुए हैं ना, ये मेरे दिमाग में ज़्यादा था कि भई गुरु-वुरु ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो मैंने किया, लेकिन शुरू में 4-5 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर शायद 25 अप्रैल की बात है, तो उस दिन मुझे थोड़ी-सी अनुभूति हुई, मतलब योगिक क्रियाएँ हुई। तो मुझे लगा हाँ भई कुछ तो है, जो ऐसा होता है, तो इस गुरु में दम तो है। लेकिन मेरी गुरुदेव से जुड़ने से सबसे अच्छी बात ये थी कि जब उन गुरु भाई ने हमारे पास गुरुदेव की फ़ोटो भेजी, तो ऑटोमैटिक ये हुआ था कि भई फ़ोटो देखते ही कि हाँ, जो भी कुछ है गुरुदेव ही हैं। इनको देखते ही अपने मतलब वो कहते हैं ना सर, जैसे हाँ, भई किसी को देखते ही पहली बार ये होता है भई इनको तो मैं जानती हूँ। इनको जो भी कुछ है बस आज से यही हैं। पहले मैं पूजा-पाठ मैं पहले भी नहीं करती थी। गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपकी जो मतलब वीडियो वगैरह देखी, तो उससे ये हुआ था कि भई बस अब और कुछ नहीं, सब कुछ गुरुदेव को छोड़ दिया। उस वक़्त मैं लॉकडाउन में, मैं सच बता रही हूँ आपको, तो मैं और मेरे हस्बैंड सोमवार के व्रत रखते थे। मेरे हस्बैंड तो मंगलवार का भी रखते थे। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि वीडियो सुन-सुन के ये हुआ कि भई आज तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या फ़ायदा है? हमने उसी टाइम से व्रत करने तक बंद कर दिए थे। मैं तो पहले भी नहीं करती थी। मैं देखो सबकी अपनी-अपनी सर आध्यात्मिकता होती है, अपनी-अपनी सोच होती है, अपना-अपना विश्वास होता है। मैं किसी पर भी ये बात नहीं कर रही, लेकिन मेरी सोच थी। अब मेरी शादी को 2 ढाई साल हो गए। मैं सच बताऊँ, मैं करवा चौथ का पहले एक रखा है मैंने, जो नया फर्स्ट जो करवा चौथ बोलते हैं। उसके बाद जब मैं गुरुदेव से जुड़ गई, तो मुझे लगा कि भई कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में।
जो भी कुछ है, करवा चौथ हो, चाहे कुछ और भी मान्यता हो, कुछ भी हो, बस अब जो भी कुछ है मैंने गुरुदेव पर छोड़ रखा है, मैं नहीं करती कुछ भी। पहले भी मेरा इन कर्म कांडों पे कोई विश्वास नहीं था, सबकी अपनी-अपनी आस्था होती है, अपना विश्वास होता है, पर मेरा शुरू से ही नहीं था। तो इस तरीके से शायद गुरुदेव का और मेरा लगाव शायद यहीं से शुरू हुआ कि इन कर्म कांडों में मैं नहीं मानती थी। मैं ऐसी थी कि मैं बहुत डीप में घुसती थी। हर चीज़ के पीछे मेरा तर्क होता था कि भई अगर हम ये कर रहे हैं, तो इसके पीछे ये क्यों हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? और मैं जब खुद ही उनका सवाल नहीं ढूँढ पाती थी ना सर, तो मैं वो चीज़ करती ही नहीं थी। अब गुरुदेव का प्रैक्टिकल कराया या ये सच बताइए तो कभी-कभी ये लगता है कि गुरुदेव से जुड़ना ही मेरी प्रारब्ध थ कर्म थे या किस्मत थी। बिल्कुल। और किस्मत वाले लोग ही गुरुदेव से जुड़ पाते हैं। सर ये बात मैं पहले नहीं मानती थी कि मैं किस्मत वाली हूँ। मैं खुद को इतना अनलकी मानती थी, मैं सच बताऊँ आपको, मेरे जितना अनलकी मैंने कभी किसी को फ़ील नहीं किया। लेकिन अब ये है कि पिछले जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, पिछले साल फरवरी में ही मैं आपसे जुड़ी थी। अब मैं आपसे क्या मैं सच बताऊँ तो उसी दिन से मैं कहती हूँ कि मुझे गुरुदेव से जुड़े हुए इस फरवरी में 1 साल होगा। जो 2021 में बता रही हूँ कि भई मैं जुड़ी, उस वक़्त तक मेरा ये था भई कभी मन किया, फ्री हो गए, दिमाग खाली है, चलो कर लिया। आज कर लिया ध्यान, 1 हफ्ता नहीं किया, 1 महीने में कर लिया, मतलब कोई भी रूटीन मेरी नहीं थी। तो उस टाइम पीरियड को मैं नहीं कह सकती कि भई मैं 2021 में गुरुदेव से जुड़ी। वो सिर्फ़ ये था कि भई वो कहते हैं ना कड़ी थी बस, मेरे और गुरुदेव के लिए। मुझे पता लगा कि भई ये गुरु ऐसे हैं, रामलाल जी सियाग नाम का भी कोई गुरु हुआ है, आज भी है और हमेशा रहेंगे। लेकिन बस एक सिर्फ़ इतना ही था, जो एक विश्वास है, समर्पण है, वो मेरा 2022 से ही हुआ, वो भी फरवरी 2022 से। तो किन परिस्थितियों में आपका भी समर्पण बढ़ा? सर जैसे मैंने बताया लॉकडाउन में शादी हुई, खुद को मैं इतना अनलकी मानती थी। मैं आपकी वीडियो देखने लगी उन गुरु भाई के बताने के बाद आपकी वीडियो देखने लगी, तो जैसे मैं आपकी वीडियो देखती थी ना और मैं लोगों की सुनती थी कि हाँ भई ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा नहीं भी होता है, ऐसे-ऐसे चमत्कार हुए। तो खुद को ये हुआ कि भई सबके साथ ऐसा हो रहा है, चलो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत धागा मेरे और गुरुदेव के बीच में भी है, तो गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करते? शायद ये लालच होता है सर शायद से हर इंसान को। तो दिमाग में आया गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करते? फिर मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू किया। मैं देखती रही, देखती रही। फिर मुझे ध्यान नहीं शायद मैंने जनवरी में आपके पास मैसेज भेजा था, क्योंकि फिलहाल वो फ़ोन मेरे पास है नहीं। तो जनवरी में मैंने आपके पास मैसेज भेजा कि सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो आपकी मेरी बात हुई नहीं। मैंने आपको ये 2-3 बार कॉल भी किए। शायद गुरुदेव नहीं चाहते होंगे मुझे आपसे बात कराना उस टाइम, तो मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। फिर मेरी आपसे जो भी बात हुई, वो आज तक व्हाट्सएप पे हुई। आज पहली बार हुई है कि भई मैं आपसे डायरेक्ट ऐसे बात कर रही हूँ। हाँ, लाइव स ध्यान में हम जुड़े हैं, लेकिन पर्सनली आज मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। तो शायद 11:30 का टाइम था जब मैंने आपको मैसेज किया। तो आपने कहा कि भई क्या है प्रॉब्लम आपको? तो मैंने बताया कि सर लोगों का कहना है, मेरे घरवालों का कहना था कि भई लोगों घरवालों का तो नहीं सर, कहीं न कहीं दिमाग में था कि भई कुछ ऐसा है मेरे साथ, जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो आपने कहा कि भई आप चरणामृत वाला उपाय करो। सबसे पहले आपने मुझे यही कहा कि आप 5 दिन, 10 दिन के लिए चरणामृत वाला उपाय करके देखो। तो मैंने किया। मेरे पास उस वक़्त गुरुदेव की फ़ोटो वग़ैरह कुछ भी नहीं था। मैं ध्यान करती थी, गुरुदेव का मंत्र जाप करती थी, तो वो फ़ोन से ही करती थी। तो 5 मार्च का दिन है जब गुरुदेव फ़ोटो के रूप में मेरे साथ आए। उस दिन जब मैंने आपका चरणामृत वाला उपाय किया, तो 4 या 5 दिन के बाद ही मुझे अंदर से अजीब-अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। अजीब हालात हो गए, मेरे दिमाग में एक बात रहती थी बस सुसाइड करनी है। आज मैं सच बता रही हूँ सर यूट्यूब पे मैंने मतलब यूट्यूब पे क्या मैंने पहली बार मेरे हस्बैंड के सिवा या मेरे माँ-बाप के सिवा और लोगों को जो भी मुझे जानता होगा, उनको पता लगेगा कि भई मैं 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी हूँ। और शायद तीसरी बार भी हो जाती अगर मैं गुरुदेव से ना जुड़ी होती तो। दिमाग में ये रहता कि भई सुसाइड करनी है, मेरा कोई नहीं, थक चुकी हूँ मैं इस ज़िंदगी से। तो जब मैंने 4-5 दिन बाद आपका चरणामृत उपाय के बाद वो जो आवाज़ें आनी शुरू हुई, तो मैंने आपको बताया
कि सर ऐसे-ऐसे आवाज़ें आ रही है। तो आपने मुझे कहा कि भई, और वो आवाज़ भी मुझे याद है, जैसे आलाप होता है ना, म्यूज़िक करते हैं तो वो गाना टाइप से का होता है, ऐसी-ऐसी आवाज़ थी। तो मैंने आपको बताया रात को 11:30 बजे कि सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, ऐसी-ऐसी आवाज़ें आ रही है। तो आपने कहा कि ये आलाप नहीं विलाप है। आज भी मुझे आपके वो शब्द याद है कि ये आलाप नहीं विलाप है। और आपके अंदर कोई तामसिकता है। तो मैंने कहा सर तामसिकता, क्योंकि मैंने सुन रखा था, मैं हरियाणा से हूँ तो ऑटोमैटिक, और गाँव से थी मैं। तो मुझे पता है भूत-प्रेत ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो चीज़ मेरे साथ कभी सर मुझे फ़ील होती थी, लेकिन मैं प्रूफ़ क्या दूँ लोगों को? अब फ़ील किस लिए कैसे होती थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं बैठी हूँ, पूरे परिवार के साथ बैठी हूँ, ये चीज़ मैंने पहले कभी नोट नहीं की, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद महसूस हो रहा है कि हाँ, शायद ये तामसिकता ही थी जो मुझे इतने दिन तक ऐसा कुछ करा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हुई सर। तो आपने रात को 11:30 बजे मुझे कहा कि गुरु बहन आप ध्यान कर सकते हो अभी? तो मैंने कहा बिल्कुल सर। तो मैंने ध्यान किया, आपको याद होगा सर 11:30 बजे वो चीज़ मेरे अंदर बोली तो उस दिन नहीं, लेकिन उसने अपना तांडव जो था वो शुरू किया। तो उस दिन मुझे सच में ये एहसास हुआ सर कि हाँ भई, मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर कुछ और ही चीज़ है जो अपना कोहराम मचा रही है। फिर आपने कहा अगले दिन कि भई आप भंवरलाल सर जी से बात कीजिए। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने जो उपाय बताया उससे वो मैंने पूरे मन से किया। पहले सबसे पहले मैं 5 मार्च को गुरुदेव की तस्वीर और जो भी आपने बताया वो प्रोसेस पूरा किया, और उसी दिन से मैंने सच्चे मन से कह रही हूँ, मैंने उसी टाइम से ध्यान कर, तो वो मैं कहती हूँ कि भई मैं पिछले साल ही जुड़ी हूँ। तो मेरा जुड़ना ऐसे हुआ सर गुरुदेव से। जी। और हमने मतलब मेरे पास वीडियोस तो होंगे, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर होगी, क्योंकि मोस्टली आपको ध्यान करवाया वो वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे या वैसे करवाया, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा तमोगुण था। उम्मीद है कि गुरुदेव ने उसकी गर्दन काट दी होगी, क्योंकि बिल्कुल। वो मतलब कोई हरियाणवी तमोगुण था जो कह हम हम मंत्र ना जापया करते, हम तय मंत्र ना जपया जाता, ऐसे करके बहुत कुछ था उसका। सो अब मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्योंकि न केवल आपके अंदर बल्कि ऐसे किसी भी इंसान के अंदर तमोगुण हो सकता है। और बिल्कुल हो गुरुदेव ने सकता जो है बात सर। की है, गुरुदेव ने जो बात कही है, अब वो सच प्रमाणित हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली अब वो दिख रहा है विद प्रूफ। जो हम ये रिकॉर्डिंग कर भी रहे हैं, करते हैं, सेशंस जो होते हैं, ध्यान के सेशंस होते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग इसलिए होती है कि कोई कहे ना कि ये मन की कल्पना है। तो साइकोलॉजिस्ट को सामने बिठा दो और पता चला साइकोलॉजिस्ट में भी दो चार तमोगुण निकल ही गए। सर मैं आपको बताती हूँ, सॉरी माफ़ करना मैं आपको बीच में बोल रही हूँ। मैं ये तमोगुण के बारे में मैं पहले नहीं जानती थी। हालाँकि मैं आपको शायद कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं जो गुरुदेव के आगे तो कोई पर्सनल नहीं है सर, लेकिन हम जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं शेयर नहीं कर सकती अभी। मेरी शादी बहुत लेट हुई। मेरी शादी इतनी लेट हुई कि शायद लड़की की होना इम्पॉसिबल है हमारे समाज में। जो बड़े-बड़े हैं, गुड़गाँव में तो मैं अभी आई हूँ, तो जैसे हमारे समाज में जो मेरी शादी को लेकर इतना इश्यू हुआ, मेरे छोटे भाई उनकी शादी हो गई। हमेशा मेरी शादी में प्रॉब्लम हुई। आज 98% वाले बच्चे माने जाते हैं भई टॉपर हैं। मैं जब पढ़ती थी सर, रिकॉर्ड रहा मेरा 12th तक कि भई मैं कभी सेकंड तक नहीं आई। फर्स्ट हमेशा मेरी वो होता था कि भई मुझे फर्स्ट ही आना है। तो एक दिमाग में ये था, और ऊपर से जो भई गाँव में रहते थे तो दिमाग में ये था कि भई लड़की, लड़की कुछ नहीं कर सकती। मेरी सोच थोड़ी-सी अलग हो गई थी कि भई मैं लड़की हूँ, तो मेरा कसूर नहीं है, तो मुझे कुछ करके दिखाना था। तो उसी जो जलन थी ना, वो जलन के थ्रू ही वो तामसिकता मेरे अंदर, मैं ये नहीं कहती मेरे अंदर वो तामसिकता रास्ते में टकराई या कुछ ऐसा हुआ, नहीं सर, वो जलन और ईर्ष्या की वजह से वो तामसिकता मेरी फैमिली मेंबर के थ्रू ही मेरे अंदर भेजी गई। जबकि अब 29 साल हो गए, जब वो चीज़ बोली थी आप और सॉरी भंवरलाल सर के सामने, तो उसने 28 साल बोला था कि 28 साल से मैं इसके अंदर हूँ।
और वो सोच के देखो सर कि मुझे कभी वो चीज़ मैं पढ़ती थी, हमेशा मेहनत की, मैंने हर टेस्ट क्लियर जितना मैं मेहनत कर सकती थी मैंने मेहनत की, टेस्ट किया, यहाँ तक कि मैं एचएससी का मैंने इंटरव्यू तक दिया। मेरे से कम नंबर वाले बच्चे सिलेक्टेड हो गए और इस तामसिकता ने जिसे लोग आज कह रहे हैं भई तामसिकता नहीं है, कुछ नहीं है, ये आडंबर है। तो मैं उनको बता रही हूँ कि भई ये आडंबर नहीं है, मुझसे पूछ के देखो 29 साल झेला है मैंने और ऐसा झेला है कि शायद मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। खुद मुझे नहीं पता था कि भई मेरे अंदर ये सारी चीज़ है। मैं ये मानती थी चलो भई मैंने मेहनत की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही था। मैं आज बता रही हूँ सर मैं लड़की होने के बाद भी शादी को लेकर मतलब मेरी कोई वो नहीं था कि भई मेरी कोई रुचि थी, चाहे तामसिकता की वजह ही हो वो बेशक वो चीज़। मेरे दिमाग में बस ये था कि भई मुझे प्रूफ़ करना है कि भई मैं लड़की होने के नाते एक गाँव में रहने के नाते मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही चीज़ें थी सर। लेकिन इस तामसिकता ने मेरा ऐसा काम किया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 29 साल मायने रखते हैं सर, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए और मैंने वो चीज़ भुगती है, जो मुझे पहले पता तक नहीं थी कि हाँ भई ये तामसिकता मेरे साथ इतना गंदा खेल खेल रही है। मेरी हर मेहनत, हर पढ़ाई, मेरे माँ-बाप की जो भी उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया मुझे, ये भी एक सच है। लेकिन उसके पीछे भी ये तामसिकता थी। मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उस तामसिकता ने खुले तौर पे बोला कि भई उस तामसिकता ने मेरी शादी नहीं होने दी। मेरी नौकरी, मेरा करियर, सब कुछ उस तामसिकता ने बर्बाद किया। तो ये लोग जो कह रहे हैं ना कि भई तामसिकता नहीं है, क्यों नहीं है भई? मुझसे आके पूछ लो। मैं बताती हूँ कि तामसिकता क्या कर सकती है, क्या नहीं। 29 साल तक उस तामसिकता का तुम सोच के देखो सर, 29 साल तक सहा है मैंने और उसका मैं लोगों को भाषण लग रहा होगा सर ये भी एक सच्चाई है कि हम जब तक खुद पर नहीं बीतती ना तो किसी को समझ नहीं आता। सबको भाषण लगता है या ड्रामेबाज़ी लगती है, लेकिन जिनसे बीतती है, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, जो ये तामसिकता इतने बड़े-बड़े खेल करती है, उनसे पूछ के देखो भई कि ये तामसिकता चीज़ है या नहीं है? ये क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? अगर गुरुदेव ना होते तो मुझे तो एहसास ही नहीं होता कि भई मेरे अंदर ये 29 साल से ये तामसिकता मेरे शरीर को यूज़ कर रही है, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी सर, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर आप दिखाना चाहो बेशक दिखा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तामसिकता ने खुद कहा कि भई 95% मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। तो एक तामसिकता जब 95% ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, तो 5% की क्या उम्मीद करे सर कि वो नहीं करेगी? लेकिन गुरुदेव बहुत दयालु है ना। बिल्कुल दयालु हैं सर, तीसरे दिन ही वो मतलब मैंने कहा जब ये सारी चीज़ें हुई आपके उपाय के बाद यानी सॉरी गुरुदेव के उपाय के बाद, तो ये लगा तीसरे दिन मैंने कह के बैठी कि गुरुदेव ये जो भी चीज़ है इसको बुलवाओ तो सही। और ये सच है सर कि उसी टाइम उस तामसिकता ने बोला कि हाँ भई मैं ये हूँ, मैं इतने दिनों से हूँ। और हर मतलब 1 हफ्ते तक तो आप भी जो ये कह रहे हैं ना कि भई धर्मेंद्र सर, भंवरलाल सर क्या कर रहे हैं, एक अलग ही फंडा चला रखा, तो मैं कहती हूँ भई फंडा वो ठीक चला हुआ है। 11:30 बजे इन्होंने मेरा साथ दिया। भंवरलाल सर और धर्मेंद्र सर कौन करता है आज के टाइम में? खुद माँ-बाप भी साथ नहीं देते। उस टाइम इन लोगों ने साथ दिया, गुरुदेव की कृपा हुई, वरना वो चीज़ रोज़ 10 सॉरी रात को 10 बजे आती थी। 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा रात को मैं पड़ी रहती थी। इस बात के धर्मेंद्र सर और भंवरलाल सर बिल्कुल गवाह हैं। अगर ये नहीं होते तो मुझे समझ ही नहीं आता मेरा क्या होता। उस तामसिकता को जिस तरीके से मैंने झेला 1 साल लग गया मुझे उस तामसिकता से बाहर आने में। उस तामसिकता का खुला जवाब था कि भई मैं नहीं जाने वाला, कहाँ जाऊँ मैं? 29 सालों से मैंने इसको पाला है। ये शब्द होते थे उस तामसिकता से कि उस 29 सालों से मैंने इसको पाला है, मैं क्यों जाऊँ भई? और जो चरणामृत के उपाय के ऊपर इतना हंगामा करते हैं, सॉरी सर कि आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि हर रोज़ मैं सुनती हूँ, देखती हूँ ये जो अ, एक फैला रखी है, एक अजीब-सी तरह की हवा जो चला रखी है लोगों ने, तो मैं बताती हूँ भई, चरणामृत क्या करता? मुझे नहीं, उस तामसिकता के अंदर भी आग लगती थी। जब सर कहते थे भई तामसिकता के लिए भई मुझे चरणामृत पिलाओ, तामसिकता फेंक के मारती थी। कहती थी मुझे नहीं पीना, जलन होती है मुझे अंदर।
मेरे ऊपर छिड़का जाता था तो वो तामसिकता ऐसे भागती थी जैसे कढ़ाई में पकोड़े तलते हैं ना और वो बाहर उछलते हैं, ऐसे तामसिकता बाहर आती थी, ऐसे फेंकती थी। जो ये कह रहे हैं कि भई चरणामृत के उपाय के ऊपर इतना हंगामा मचा रखा है, क्यों मचा रखा है भई? जिनके साथ हुआ उनसे तो आके पूछ लो कि चरणामृत की वजह से ही वो लोग आज जिंदा है, बोल रहे हैं, हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वरना तामसिकता ने तो उनको पागल बना के छोड़ रखा था। कोई भरोसा नहीं करता इन चीज़ों पे। असल में क्या है गुरु बहन की, एक कहावत है ना कि जाके पैर न पड़े बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। बिल्कुल सर। तो एक एक इंग्लिश में भी, एक साइकोलॉजी में भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। जी सर। जैसे आईक्यू होती है वैसे ईक्यू होती है। तो कुछ जी। लोगों में ईक्यू होती है, कुछ में नहीं होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, सबका अलग अलग लेवल होता है। जैसे आईक्यू का लेवल होता है वैसे ईक्यू का लेवल होता है। तो कुछ लोगों में ये भाव रहता है कि अगर कोई पीड़ा में है, कोई परेशानी में है, और आप अगर उसकी कोई मदद कर सकते हो तो करो। ठीक है। अब ये बहस इस चीज पे हो रही है और शोध भी हो रहा है, अच्छी बात है। लोगों के, जो लोग भी बोल रहे हैं बेचारे, वो तो सोचते हैं कि उनको दर्शन की पूर्ण जानकारी हो गई, ऐसा सोच करके तो लोग बोल रहे हैं ना। तो वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है उनको। तो ये इसकी जो सच्चाई है वो ये है, और मेरे को समझ में आ गई, क्योंकि मैं भी पहले ये समझ लेता था, भंवर सिंह जी से जब तक नहीं मिला था तब तक मैं भी ये समझता था कि हाँ बेसिक जानकारी अपने को है, एक मंत्र है, गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है, उसको जपने से कुंडलिनी जाग जाती है, कुंडलिनी जाग करके ध्यान की अवस्था में योग करवाती है, योग से सारे रोग ठीक हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। और यही रटते रहते थे, बोलते रहते थे, रटते रहते थे। लेकिन जब भंवर सिंह जी ने समझाया कि भाई अब ये इतने सारे लोग हैं, कोई 10 साल से लगा हुआ है, कोई 20 साल से लगा हुआ है, कोई 25 साल से लगा हुआ है, और किसी ना किसी के कोई ना कोई रोग है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो हम वापस रेफर करते थे उस बात को, गुरुदेव की बात को, कि जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि कोई रोग असाध्य नहीं है, उस रोग से नहीं मरोगे जिससे डॉक्टर ने कह दिया जिंदा नहीं बचोगे। जी सर। रोग, सारे रोग ठीक हो जाएंगे, नशा लाखों का छूट जाएगा, मैंने छुड़ा दिया। तो हम रेफर करते कि या तो गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, और गुरुजी झूठ बोलते नहीं, क्योंकि बिल्कुल सर। वो तो सत्य वचन कर रहे हैं। जी सर। उन्होंने कहा कि भाई भगवान कृष्ण ने कहा जो हरि का नाम है, वो हरि का नाम जपने से कष्टों का अभाव हो जाता है, और यहाँ हमने देखा कि लोग ज्यादा कष्ट में आ गए। गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान करने से वो ज्यादा कष्ट में आ गए कुछ लोग। और फिर दूसरे लोग उनको सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये प्रारब्ध कर्म है, ठीक है, ये सारी बात सही है कि ये प्रारब्ध कर्म है, लेकिन आपके अंदर बैठा गुरु तो आपके प्रारब्ध काटेगा ना। इसका मतलब गुरु अंदर से काम कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर जी पा सर। रहा है? क्योंकि वो चेतन नहीं हुआ है, वो अंदर से एक्शन में नहीं आया। और सर देवी सारे देवता और दानव अंदर ही है ना, तो दानव अभी हावी है, देवता कमजोर है। मुझे मुझे जी। कुछ कहना था इस बात पे सर, माफ करना। जैसे मैंने जुड़ना शुरू किया ना सर, जब मैं पूरी तरह से आपसे नहीं मिली थी, नहीं जुड़ी थी, मैंने उपाय वगैरह कुछ नहीं किया था। उससे पहले मुझे सच में नहीं पता था तामसिकता ऐसा खेल भी खेलती है। वो नहीं चाहती थी मैं गुरुदेव से जुड़ूँ। तो जब मैंने गुरुदेव से मंत्र कभी-कभी करती थी बेशक, लेकिन उस चीज़ का भी उस तामसिकता को पता था कि भई अब ये जुड़ रही है और तुझे दिक्कत होगी। तो उस तामसिकता ने क्या किया सर, मुझे 2 महीने तक यहाँ इतना दर्द करती थी, मैं रात-दिन सो नहीं पाती थी। ऐसा होता था कि ये नस मेरी फट के अभी हो जाएगी, रात-दिन। तो दिमाग में ये आता कि भई अब तक तो सब ठीक था, ये कोई बीमारी नहीं थी, अब क्यों होने लगी ये सारी चीज़ें? तो ये तामसिकता ऐसा खेल भी खेलती है कि भटकाती है साधक को। उसके बाद मुझे, या मैं बता नहीं सकती, लेकिन मुझे गर्दन पे यहाँ कुछ ऐसा हुआ, गाँठ हुई। वो भंवरलाल सर को पता है कि भई उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए ध्यान भी कराया। तो उनका ये भी कहना था कि गुरु बहन अगर तू फिलहाल नहीं जुड़ती गुरुदेव से, तो ये मुझे कैंसर तक हो सकता था। आज भी ज़ख्म है सर मुझे, वो ठीक नहीं हुआ अभी, क्योंकि वो ठीक अभी होने वाला है।
क्योंकि शायद वो तामसिकता, क्योंकि उस तामसिकता ने, अब लोग कह रहे हैं ना तामसिकता बीमारी नहीं पैदा करती, मैं कहती हूँ भाई करती है। पहले मेरे सिर वाली प्रॉब्लम खड़ी करी, उस तामसिकता जब वो मेरे अंदर बोलना शुरू किया, उस तामसिकता ने मुझे खुद खुला चैलेंज किया कि भई ये गाँठ, मेरे यहाँ पे गाँठ हुई थी सर गले के नीचे। तो उन्होंने कहा कि ये, उस तामसिकता ने कहा कि ये गाँठ मैंने पैदा की और ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि भई मैं रहूँगा। क्योंकि मेरा ध्यान वहीं रहता है सर, दिमाग में यही बातें चलती रहती, भई ये क्या हो गया? मैं पहले जो सब कुछ ठीक था, मुझे तो कभी, हाँ, बीमारी बहुत सारी होती थी सर मुझे, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी, कभी लीवर का, कभी कुछ, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ भई ये तामसिकता ये सारा चक्कर करा रही है या तामसिकता की वज़ह से मैं बीमार हूँ। जैसे मैंने आपको बताया भई मेरी शादी बहुत लेट हुई, तो मेरे घरवालों ने, आपको पता है कि गाँव का हरियाणा, राजस्थान, यूपी इन सारी चीज़ों में होता है, मतलब कहीं भी लगा लो होता है, ये लड़की की शादी ना हो तो मेरे घरवालों ने सर इतने कर्मकांड किए कि मुझे आज बताते हुए भी शर्म आ रही है कि भई कभी इस पंडित के पास, कभी उसके पास, जिसने जो बोला वो किया। लेकिन शादी इम्पॉसिबल हो रही थी उन लोगों के लिए कि हाँ, भई ये कैसे होगी? और ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ सर? क्योंकि ये सारा किया हुआ उस तामसिकता का था। उस तामसिकता ने खुले तौर पे बोला कि भई मैंने इसकी शादी, इसका करियर सब कुछ नहीं होने दिया। यहाँ तक कि उस तामसिकता ने मेरे घर पे फ़ोन लगाया, उसके बारे में शायद मैंने आपको बताया भी था कि उस तामसिकता ने मेरे घर पे फ़ोन लगा दिया, मेरे मम्मी-पापा को खुला चैलेंज किया। मेरे पापा जो 40 सालों से हनुमान के मतलब भक्त मानते हैं खुद को, खुला चैलेंज किया मेरे पापा का नाम लेके कि भई सामने आ, कहाँ है तेरा हनुमान? था तो क्यों नहीं आया मैं सामने? तो मेरे सही है। पापा नहीं आ पाए। मेरी माँ ने बात की तो मेरी माँ ने कहा कि भई अगर तू इसके शरीर के अंदर था, इतने सालों से, तो तू इस घर में क्यों नहीं बोला? वहाँ जाने के बाद तूने मतलब क्यों वो आया? तो तामसिकता के शब्द देखो सर क्या थे। उन्होंने कहा कि मैं तो आज भी नहीं आता, अगर ये बुड्ढा बीच में नहीं आता तो। जो भी कुछ है जिसके पीछे ये पड़ी हुई है ना फिलहाल, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं बोलूँ। वरना मैं तो आज तक मौज कर रहा था, हमेशा करता, 28 साल हो गए मुझे मौज करते हुए, जो भी कुछ किया इस बुड्ढे ने किया। तो मेरी माँ ने कहा कि भई अगर, तो फिर अब क्यों आया तू? तो कहा कि मुझे मजबूर ही इतना कर दिया, मुझे आना पड़ा और बुला अपने हनुमान को। देखिए मैं किसी की आस्था पर वो नहीं कर रही, मेरे लिए गुरुदेव ही सब कुछ है। अगर किसी को मेरी बातों से थोड़ा दुःख हो या कुछ और हो, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन मेरे लिए जो भी कुछ है वो मेरे गुरुदेव हैं। यही मेरे हनुमान है, यही मेरे शिव है, यही कन्हैया है, यही सब कुछ है। तो मेरे पापा आए नहीं सर, सच बता रही हूँ, सामने नहीं आए। क्या जवाब दें वो? भई उनके लिए भी एक प्रश्न था सर, कि जब इतना था, कहते हैं कि भई हनुमान चालीसा भूतों को दूर करती है। खुद मेरे अंदर इतना घमंड था कि भई मैं हनुमान को मानती हूँ तो कोई भूत-प्रेत, कोई जिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो घमंड मेरा घमंड ही रह गया सर। मुझे क्या पता कि मैं 28 सालों से एक जिंद को पाले बैठी हूँ अपने अंदर। तो मैं किसी को क्या बताऊँ? जब मेरा गुरुदेव के साथ जुड़ाव हुआ, गुरुदेव ने वो सारी चीज़ें मेरे सामने रखी, तब मुझे समझ आया कि हाँ भई ये सारी चीज़ें थी, तेरी मेहनत, तेरा सब कुछ इस चीज़ ने बर्बाद करके रख दिया। अब गुरुदेव ही हैं, जिन्होंने 1 साल के अंदर उस तामसिकता को सर्वनाश कर दिया। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वरना मुझे इतनी दिक्कत थी। पीरियड्स में प्रॉब्लम होती थी, मैंने आपको बताया था मुझे 10-10, 15-15 दिन के लिए रहते थे। आज मुझे वो सारी चीज़ें गुरुदेव की दया से सब नॉर्मल है। अब आगे जो भी कुछ होगा गुरुदेव बहुत अच्छा करेंगे, ये भी मुझे पूरा भरोसा है। गुरु बहन, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि गुरुदेव ने कहा कि मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने में अकेला ही निकल पड़ा हूं। बिल्कुल मुझे सर। तो किसी जाति विशेष, देश विशेष और धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं। जी सर। तो लोगों ने ये कहा कि ऐसा सोचा, मतलब अभी भी ऐसा सोचते होंगे, लोगों ने ये सोचा कि ये तो जैसे कोई मतलब अपना तैश में आकर के नेता जो भाषण देते हैं वैसे दे दिया होगा गुरुजी ने। लेकिन मैं ये शुरू से मान के चलता हूं कि गुरुदेव की कही हुई एक एक बात, एक जी एक सर। शब्द, एक एक हुंकारा और एक एक स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं समझे नहीं समझे, वो सब सत्य है। वो सब सत्य है। और गुरुदेव ने बार बार चैलेंज किया, बार बार चैलेंज किया
कि इस विषय पर शोध होना चाहिए कि क्यों जी उनकी सर। तस्वीर का ध्यान करने से रोग ठीक हो जाते हैं, एड्स और कैंसर फ्री हो जाता है बंदा। इस पे शोध होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए सर। किसी ने शोध नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा मतलब यूजलेस सा टॉपिक है। क्या शोध करेंगे? फोटो से रोग ठीक होता है क्या? ये मतलब जी। शोध की भी बेइज्जती हो गई एक तो, एक तरह से। लेकिन मेरे लिए तो गुरुदेव की बात सत्य है। तो हम सबके लिए सत्य हो गई सर वो। अब हो रही है, अब सारों की होगी, देखते जाओ आप। तो हमसे शोध करवा दिया, 2100-2200 लोग आए, उनका भी धन्यवाद कि भाई उन्होंने सब कुछ समर्पित करके जो उपाय बताए गए वो किए। और ऐसे कोई उपाय नहीं है कि उसमें कोई लाखों का खर्चा है, सैकड़ों का खर्चा है, 5 रुपए का भी खर्चा नहीं। ठीक है। बिल्कुल सर। लेकिन वो जिस समर्पण से किया जिन लोगों ने, उस हिसाब से काम हो गया। अब जो परिणाम सामने आ रहे, और गुरुदेव ने बहुत पहले बहुत बार अपने लेख लिखे, 1988 का भी एक लेख आया है, वो रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा, पढ़ा जाएगा। उसमें भी उन्होंने उसी तमोगुण के बारे में कहा है कि तामसिकता इतनी बदमाश होती है कि आपको भ्रमित कर दे, इतनी बदमाश होती है। और अभी आपके इंटरव्यू से पहले जो एक इंटरव्यू था गुरु बहन रेखा वैष्णव का, उसमें तो तमोगुण ने अपना मतलब लास्ट मोमेंट पे एंट्री भी की। जी और सर। जैसे थ्रिलर फिल्मों में होता है, हॉरर मूवीज में होता है, अचानक वैसा सीन भी क्रिएट हुआ। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी होगा, उसमें गुरुदेव की लीला है। तो गुरुदेव के सामने तमोगुण टिकता नहीं है। जी इसलिए सर। गुरुदेव ने बार बार कहा कि आप इस रोग के लिए किसी भैरू जी, किसी माता जी, किसी हनुमान जी के पास मत जाइएगा। लोग चले जाते हैं भटियाणी माता के पास, फलानी माता के पास, माजिसा के पास, और वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब एक ताजा केस कल ही आया, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन गुरु बहन के अंदर, मतलब उन गुरु बहन की माता जी कोई वो भटियाणी माता को मानती थी, और ये गुरु बहन कहे कि मेरे लिए तो गुरुदेव ही है बस, और कुछ नहीं है, सारे सारे देवी देवता मेरे गुरुदेव के चरणों में। अब बिल्कुल उसने सर। अपनी माँ से कह दिया कि भाई मेरी वो आपने कोई फरियाद की हो भटियाणी माता से तो मेरी कैंसिल करवा दो आप, मैं तो गुरु जी को ही करूंगी। और फिर भंवर सिंह जी ने गुरु बहन से बात की, बात कर रहे थे और पूछ रहे थे, तो अचानक से वो भटियाणी माता भी आ गई। माताएं आती है ना लोगों में, तो वो भटियाणी माता आ गई। तो अब तक तो क्या तमोगुण की पिटाई होती थी, कल भंवर सिंह जी ने देखा कि भटियाणी माता की भी पिटाई की है गुरुदेव ने। और जी उस सर। भटियाणी माता को ये कहा कि भाई तू काय की माँ है, तूने सिर्फ अपने अहंकार के लिए कि ये मेरी फेरी नहीं लगाती है, मैं तो फेरी लगाने के लिए बुला रही हूँ और कुछ मांग थोड़ी ना रही हूँ। तो भंवर सिंह जी ने कहा कि अब देख तेरी फेरी लगाएंगे गुरु जी। ये साधक के अंदर तो गुरुदेव बैठे हैं, है ना, जी हर सर। साधक के अंदर गुरुदेव है। और तुम कहते हो कि गुरुदेव तेरी फेरी लगाएंगे, तेरी फेरी लगाएंगे, अभी लगाएंगे। और जो कुटाई हुई उसकी, भटियाणी माता की कुटाई हुई कल, जिसको माना जा रहा है ना, कोई बुरा मानता माने, लेकिन ये आप देखो कि ये देवी देवता भी भ्रष्ट हो गए। इसका मतलब तो यही हुआ ना, तमोगुण की रक्षा करने के लिए। तमोगुण, मैंने पहले कहा था, अभी भी मैं वो कहता हूं, ये सूक्ष्म जगत की बात है कि ये जितना तमोगुण है, ये रिश्वत दे करके देवी देवताओं के पीछे जाके छिप जाता है, प्रोटेक्ट कर लेते हैं वो। लेकिन अब की बार कोई नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि कल की अपनी तलवार के साथ आया। अब की बार वो पीछे भी घोड़ा ले जाएगा और पीछे जी ठोकेगा सर। उसे। तो फिर देसी भाषा में है, फिर ठुकाई कार्यक्रम ही है ये, और कुछ नहीं। और तमोगुण का नाश ऐसे ही होगा, हाथ जोड़ने से नहीं होगा। आप जी भयभीत सर। हो, आप डरपोक हो, आप 50 देवी देवताओं को मनाते हो, बावजूद उसके आपके जीवन में अगर कष्ट है, तो इसका मतलब वो देवी देवता निकम्मे हैं, बिल्कुल वो है सर। प्रभावी नहीं है, वो प्रभावी नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ खुद सिद्ध हुई है सर। जैसे मैंने कहा कि भई मैं भी मानती थी, मेरे घरवाले भी मानते थे, तो मेरे पापा पूजा-पाठ भी कराया मेरी शादी को लेकर। नौकरी का तो देखो कि लड़कियों की इतना किसी को होता नहीं, हर माँ-बाप एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेरी शादी को लेकर बहुत हंगामा रहा मेरे घर में।
तो जिस पंडित ने कहा, मेरे पापा ने शायद बहुत खर्चा किया सर, वो मैं अभी तो मुझे याद नहीं कितना खर्चा हुआ, लेकिन लाखों क्या तो हमारे घर पे भी खर्चा हुआ। किसी ने बोल दिया सुंदरकांड पाठ कराइए भई, किसी ने कहा भई शनि चालीसा पढ़वाइए, अखंड जोत जगवाइए। मतलब पता ही नहीं सर किसी ने क्या-क्या बोला और सबने किया। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि इतने कर्म कांड किए हैं ना, कि उन कर्म कांडों का हिसाब शायद मेरे पास, मुझसे ज़्यादा मेरे माँ-बाप के पास ज़्यादा है, क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसे भी काम किए जो मुझे बिना बताए भी उन लोगों ने किए हैं। काफ़ी चीज़ें तो ऐसी हुई जैसे कई-कई दिन तक पाठ होते थे, ये होता था, आज शनिवार इतने शनिवार भई वहाँ तेल चढ़ा दो, इतने शनिवार वहाँ अ, मतलब सर आपको पता ही है कि जो कुछ भी बता दिया जाता है, बहुत कुछ किया, इतना पैसा बर्बाद किया कि जिसकी कोई हद नहीं। और जहाँ भी पूछते हैं तो एक ही बात कहते हैं, चाहे कोई उसमें पंडित हो गया या कोई और हो गया, शास्त्री हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक ही बात कहते हैं कि भई अभी शादी का टाइम नहीं आया है, अभी शादी का टाइम नहीं आया है। जबकि वो तामसिकता कह रही है कि 22 साल की उम्र में या इसकी इतना टाइम वो होना था, इसको आईपीएस बनना था, इसकी नौकरी लगनी थी, इसकी शादी होनी थी, लेकिन जो भी कुछ किया तो वो मैंने बर्बाद किया। तो उस टाइम कहाँ जाते हैं हमारे जो ये पितृ होते हैं या हमारे जिन देवी-देवताओं को हम पूजते हैं, तो वो उस टाइम कहाँ होते हैं? क्यों नहीं बचा सकते वो हमें? क्यों ये तामसिकता इतना खेल खेल पाती है? मैंने एक और चीज नोट की, जिसका एटीट्यूड साइंटिफिक होता है ना गुरु बहन, वो लॉजिक भी खोजता है, देखता है, कोरिलेशन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, वो सारी चीज देखता है। आप तो पढ़े लिखे हो, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अरे तो नहीं सर। मैंने ये नोटिस किया कि शादी ब्याह में जो भी उल्टा सीधा होता है, जैसे आपने कुछ तय किया, तय रीति के हिसाब से सब सही से हो जाए, लेकिन कोई फूफा आ जाता है बीच में दंगा करने के लिए, कोई रिश्तेदार नाराज हो जाता है, कोई काम उल्टा हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है। मैं भी मतलब अब रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूं कि जैसे मेरे ब्रदर हैं, मुझसे बड़े भाई हैं, उनके साले के बेटे की शादी थी। ठीक है, जी उनका सर। सबसे बड़ा साला है, उनके बेटे की शादी, वो बीकानेर में रहते हैं। तो वो जो उनके साले की वाइफ है, वो इतनी बीमार हो गई, शुगर इतना बढ़ गया कि वो अस्पताल में भर्ती रही, अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं कर पाई। शादी बेचारे बाकी घर वालों ने करवाई उस बच्चे की। तो ऐसे कई और केस मैंने देखे। तो ये जो पितृ वित्र होते हैं ना, ये बदमाशी करने के लिए ऐसे मौके खोजते हैं। ठीक है, और उधर भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि भूतों को पूजोगे तो भूतों को प्राप्त होगे, पितरों को पूजोगे पितरों को प्राप्त होगे, देवी देवताओं को पूजोगे देवी देवताओं को प्राप्त होगे, और जी मुझे सर, भजोगे ना तो वापस नहीं आओगे, मुझे प्राप्त बिल्कुल हो। सर। तो इसलिए हमने भी ये नाम सोच करके रखा है, हरि को भजे सो हरि को होई, है ना। और जी गुरुदेव सर, ने तो यहां तक कह दिया कि जो हरि को भजे सो हरि सो होए, हरि जैसा ही हो जाएगा। हरि का छोड़ो, हरि जैसा ही हो जाएगा। और बिल्कुल अगर सर। गुरुदेव हरि जैसे नहीं हुए होते ना, तो उनकी तस्वीर से कोई चींटी तक नहीं डरती। अब उनकी तस्वीर देखते ही तमोगुण अंदर से ऐसे फड़फड़ाना शुरू कर देता है, अरे यार अब तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। जलन तो ये, मचती है सर, हाँ, आग लगती है। ऐसा बहुत बिल्कुल। कुछ है, बहुत कुछ है। तो जो लोग सोचते हैं कि ये गुरुदेव ने तो सिर्फ कुंडलिनी जागरण के बारे में कहा है, कुंडलिनी जागृत होकर के योग करवाएगी, वो योग तो तब करवाएगी ना जब उसको बंधक बना के रखा हुआ ये भूत छोड़ेंगे तब। जब ये तमोगुण ने पकड़ रखा है तो फिर कुछ नहीं होता है। ऐसे केसेस के लिए ही भंवर सिंह जी को पहले तैयार किया गया। ठीक है, और मेरे को चूंकि थोड़ा सा ऐसा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा लगता हूं, बाकी है नहीं, अपने ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को फ्रंट पे रख दिया कि हाँ ठीक है, अब तू बता बेटा। अब हम तो प्रमाण सहित ये बात कह रहे हैं, प्रमाण सहित बात कह रहे हैं। और जैसे वो सत्यवान गुरु भाई हैं, उनके अंदर तमोगुण बोल के 40 साल से हो। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं कि सात्विकता की विजय होगी और तामसिकता की पराजय होगी। और ये कई जन्मों से, कई युगों से ये तामसिकता एक ठोस कार्बन बन के बैठी हुई थी। अब जब उस पर आरी चलाई जाती है तो कटती है ना। तो आज नहीं कटेगी, 40 दिन में कटेगी, 40 नहीं तो 80 में कटेगी। आपका समर्पण कितना है गुरु के प्रति,
और मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि जो किसी भी रोग से ग्रस्त है, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे वो शारीरिक रोग हो, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एड्स है, किसी को कैंसर है, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसी के कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, जो कोई भी बीमारी है, इन सारी बीमारियों की जड़ में इनका प्रायोजक जो है वो तमोगुण है। जी तो जब सर, प्रायोजक ही खत्म हो जाएगा तो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल और सर। इसीलिए कहा है कि आप जब तक रोग मुक्त नहीं हो जाते समाधि नहीं लगेगी। और समाधि और ध्यान की अवस्था में ही आपको अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर दिखेगा। अब आप गले की गांठ लिए बैठे हो, ध्यान तो गांठ के ऊपर है, तो जी गुरुजी ने कहा सर। पहले इसके पीछे जो है उसी का निपटारा करो। ठीक है। और जी वो सर। समय अब मुझे नहीं लगता ज्यादा दूर है कि वो जो उपाय है वो भंवर सिंह जी ओपन भी करेंगे, जल्दी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ये सोचे कि सिर्फ उपाय कर ले, ये कोई टोटका वोटका होगा, उससे पार नहीं पड़े। ये भाव की आराधना है गुरु बहन, भाव की। जी आपका सर। भाव अपने गुरु के प्रति इतना प्रबल रहा कि इतने संकट झेलने के बावजूद भी आप विजयी हुए, क्योंकि आपके अंदर का गुरु विजयी हुआ है। तमोगुण का नाश होगा, तमोगुण की पराजय होगी। और तमोगुण किसी बिल्डिंग में नहीं है, किसी संस्था में नहीं है, वो तो संस्था के अंदर जो इंसान है, बिल्डिंगों के अंदर जो इंसान है, उनके अंदर है। उसका नाश करने आए गुरुदेव। तो जी कितनी दूर सर। भागेगा, तमोगुण कहां तक छुपेगा। अब जैसे वो ढिंडोरा पीटना चालू किया ना भंवर सिंह जी ने, जय गुरुदेवा जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय, उतने अब ऐसा ढिंडोरा पिट गया कि अब उनके छुपने की जगह नहीं बची है। तो जी मजबूरन सर। ही वो सामने आ रहा है तमोगुण। मतलब ऐसी ये सर, हास्यास्पद स्थिति होगी तमोगुण के लिए कि वो बेचारा मजबूरन सामने आ रहा है कि भाई अब तो कुटेंगे ही बस, अब तो कोई बिल्कुल चारा सर। नहीं। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि मैं गुरुदेव से जुड़ी उस टाइम मुझे कोई बीमारी नहीं थी। मैं अपने ये कर्मों का ही फल मानती थी। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था कि हाँ भई मेरी किस्मत में चलो नौकरी नहीं है, जो भी कुछ है मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था सर कि हाँ भई मेरी किस्मत में यही लिखा था। तो एक चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन जब गुरुदेव ने वो सारी चीज़ें सामने रख दी, तो फिर यही मैंने सच्चे मन से गुरुदेव से यही प्रार्थना की कि गुरुदेव जब ये तामसिकता इंसान का इतना कुछ कर सकती है, तो आप इसे जो चाहो वो सज़ा दे सकते हो। क्योंकि ये लोगों को समझने का मौका ही नहीं देती सर। ये इतना बुरे चक्रव्यूह में फँसाती है कि नहीं समझ आता कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब आज मैं बार-बार यही बात कह रही हूँ कि सर आज बच्चों के 100% आते हैं, उस टाइम मुझ मेरे जो भी थे चलो ठीक थे, लेकिन दिमाग कितना शार्प होता था सर। 29 साल मैं मुझे खुद समझ नहीं आया कि इन लोगों ने मुझे कैसे बंधक बना के रखा है। मेरी सोच नेगेटिव हो चुकी थी, अगर नेगेटिव नहीं होती सर तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करती। ये बिल्कुल ऐसा उलझाते हैं सर कि समझ ही नहीं आता कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हर वक़्त एक बात रहती है कि बस मतलब कुछ नहीं है, जो भी कुछ है, इतना डिप्रेशन में फैला देते हैं। यहाँ तक कि मैं सच बताऊँ सर, मैं खुद चाहती थी कि भई मैं किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करूँ, क्योंकि इतनी नेगेटिव सोच हो गई थी। मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा था, आज भी नहीं है। 50% मैं कह सकती हूँ कि आज है, वरना पहले मेरे अंदर ये होता था जहाँ मर्ज़ी जहाँ खड़ा करा लो, बुला लो। लेकिन इस तामसिकता एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसाती है। अभी मेनू बना के रख देती है कि हम चले तो जाते हैं उसके अंदर जबकि हमें रास्ता पता नहीं वापस आएँगे या नहीं आएँगे, इस तरीके से कैद करती है। लेकिन जो वो गुरुदेव ही हैं, अब मैं कह रही हूँ कि भई बहुत सारे लोग जुड़ते होंगे बीमारी की वजह से, मेरा तो गुरुदेव से ऐसा कोई जुड़ाव था भी नहीं। ना मुझे उस वक़्त कोई बीमारी थी, ना कुछ और मैंने कभी रामलाल जी सिया के बारे में सुना तक नहीं था। हाँ, ये बात अभी मैं जब लिंक करती हूँ कि भई एक-दूसरे से कैसे चीज़ें लिंक हो रही है, तो समझ आ रहा है सर कि सपने में जैसे मुझे कभी-कभी कोई सफ़ेद रंग का ऐसा कुछ दिखता था, भई आप समझ सकते हो कोई सफ़ेद कपड़ों में, लेकिन वो ये होता था घरवालों को बताते तो आपको पता है कि भई वो पितृ होगा। ये मान्यता होती थी कि भई हाँ, वो पितृ होगा। तो हम ये कहते थे भई पितृ हमें ही क्यों दिख रहा है, हमें ही क्यों हो रहा है? तो थोड़े दिमाग में ये होता फिर ये सोचते थे कि भई अब लिंक तो था नहीं सर। हमारे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था गुरुओं को लेकर, तो दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि हाँ भई ये गुरुदेव इशारा कर रहे हैं या हम उनसे जुड़ना है। तो ये चक्रव्यूह में ऐसा फँसाता है ना सर तामसिकता, नहीं समझ आता कुछ भी। ऐसे बुरी तरीके से करता है। ये तो
गुरुदेव ही हैं जो सच में अपनी तलवार से उनको ऐसा हश्र करते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अभी मैं पिछले इतने दिनों से जुड़ी हुई थी, नहीं ध्यान करने देती तामसिकता, नहीं मंत्र जाप होने देती तामसिकता, अंदर से आवाज़ आती है कि तूने जाप किया, मैंने तुझे मारा, या तेरे हस्बैंड को मारा, या किसी के बच्चे हैं तो उनको मारा, या कुछ ऐसा करते हैं। इतना बुरी तरीके से डराते हैं कि इंसान डरेगा ही। पहले ही वो डरा पड़ा है तो और क्या, और डरेगा ही सर, और कहाँ जाएगा बेचारा। एक तो वो वैसे कमज़ोर कर रखा है, समझ उसकी वैसे जकड़ रखी है, तो क्या करेगा? ये लोग डराते हैं तो ऑटोमेटिक डर लगता है। तो करते हैं सर ये ऐसा। अभी पिछले जब में हुआ तो उस टाइम तक ये छुप के बैठ गई। मैंने भंवरलाल सर के साथ शायद 15-20 दिन तक सुबह ध्यान किया, महीना तक भी ध्यान किया। उस टाइम ये इतनी शातिर है ना सर कि ये किसी को भी मात दे सकती है, लेकिन गुरुदेव को कैसे मात देगी? छुप के बैठ गई मेरे अंदर। अभी जब आप ये लाइव ध्यान सेशन शुरू हुआ और उस टाइम शुरू में 2-3 दिन तो नॉर्मल हुआ। फिर जिस दिन आपने मुझे ये पर्सनली पूछा कि गुरु बहन आपकी तामसिकता कैसी है? तो मैंने कहा सर छुप के बैठी है। तो आपने कहा चलो आज उस तामसिकता को ही देखते हैं। तो वो तामसिकता सर आपको तो सुना ही नहीं देगा क्योंकि म्यूट हो जाते हैं सबके माइक्रोफ़ोन। तो उस टाइम ऐसा अंदर से आवाज़ आ रही कि भई तू कौन होता है मुझे निकालने वाला? मैं क्यों निकलूँ? मैं 29 साल से बैठा हूँ, तू होता कौन है मुझे निकालने वाला? भंवरलाल सर को मतलब गालियाँ तो मैं नहीं कहूँगी गालियाँ दी, लेकिन अंदर से ये हो रहा सर कि जैसे फ़ोन में घुस के भंवरलाल सर का गला दबा दें और ये कहे कि भई तू बोल क्यों रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की तू निकल यहाँ से? 2 दिन सर ऐसा चलता रहा। तीसरे दिन ये कहा कि भई मैं मुक्ति चाहता हूँ, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, ऐसे वो चिल्लाता रहा अंदर ही अंदर। तो अब मैं कह रही क्योंकि कहीं न कहीं तो हम भी चेतन ही रहते हैं ना सर थोड़ा बहुत तो। मैं कह रही गुरुदेव बिल्कुल मत देना। जितना इसने मुझे तड़पाया है ना, इतना ही इसको तड़पाओ। बिल्कुल तड़पाना सर, चाहे आप मुझे सेल्फिश कहो, कुछ भी कहो, जो मर्ज़ी जो कहो, लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो इसको भी आप इतनी आसानी से मौत मत देना। मुक्ति माँग रहा है ना, तो 2-3 दिन तो इसको तड़पाओ। इसको भी तो पता लगे भई तू लोगों को कैसे तड़पाता है। सारे समाज की, सारी दुनिया की कलंक के रूप में तुम एक इंसान को दावेदार ठहरा देते हो। किसी को पता नहीं कि उसके पीछे तामसिकता का इतना बड़ा खेल है। चाहे आज हम 21वीं सदी में हो जाए या 22वीं में हो जाए सर, तामसिकता ये सदी-वदी नहीं देखती। तामसिकता जिस काम के लिए भेजी जाती है ना, वो अपना पूरा करती है। ये वचन के इतने पक्के होते हैं और ये गुरुदेव ही हैं। अब मुझसे मैं बता रही हूँ सर, जैसे सॉरी रेखा वैष्णव जी बहन ने कहा था कि लोग ब्लॉक कर देते हैं। चलो मेरा इतना नहीं पता लोगों को, लेकिन ये जिन लोगों को ये पता है कि भई मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ और गुरुदेव किसी का मैं ध्यान कर रही हूँ, तो मुझे कुछ भी होता है ना, तो ये कहते हैं, "अगर तेरे साथ इतनी प्रॉब्लम है, तो तू अपने गुरुदेव को क्यों नहीं कहती?" तो मैंने कहा, "भई तुम क्वेश्चन करने वाले होते कौन हो? वो मेरे प्रारब्ध है, मेरे कर्म है, गुरुदेव को जब ठीक लगेगा, चाहे वो 1 महीना लगे, 1 दिन लगे, 1 सेकंड लगे। अब वो उनको क्या समझाऊँ सर कि तामसिकता इतना खेल खेल रही है, गुरुदेव भी उनको उसी तरीके से मुक्ति देंगे। इतनी आसानी से क्यों दें उनको? तो ये लाइव ध्यान के दौरान ही वो तामसिकता जो ये जय गुरुदेवा होता है ना, तब इनको समझ आती है कि हाँ भाई, अब तुम्हारे दिन पूरे। ले ली तुमने जितने नहीं, दिन मज़े करने थे, अब नहीं, अब मजे अब पूरे हो नहीं। गए। देखो, ये जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बहुत लोग कहेंगे कि हम दर्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस उसी दर्शन को पुख्ता करने के लिए काम हो रहा है। और गुरु के प्रति आस्था जो कहीं छोटी मोटी कमी रह गई होगी किसी में, वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल आप बढ़ती है सोचो, सर, कि मेरा भी परिवार है, मेरे 2 बच्चे बिल्कुल। हैं, बीवी है, मेरी लाइबिलिटीज हैं, पैसा है नहीं है वो अलग चीज है। बावजूद उसके हम तो तमोगुण को जी भर के कुटाई करवाते हैं। अगर हमारा बिल्कुल, व्यक्तिगत कुछ हो तो तमोगुण मेरे को इस कमरे से बाहर निकलते खत्म कर दे। क्या तमोगुण के लिए पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। बिल्कुल है सर। लेकिन तमोगुण उन्हीं के पास नहीं भटकता जिनका समर्पण गुरु के प्रति पूरा होता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपका काम नहीं हो रहा, आपके भौतिक जीवन में कष्टों का अभाव नहीं हो रहा, आपके मानसिक रोग ठीक नहीं हो रहे, आपके शारीरिक रोग ठीक नहीं हो रहे, आपको राधा तत्व नहीं मिल पा रहा,
तो कहीं ना कहीं आपके खुद के समर्पण में कमी है। जी और सर। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं बिना नाम लिए मैं कहना चाहता हूँ, वो तो ये सोचते हैं कि नहीं बहुत भला कर रहे हैं, लेकिन वो गुरुदेव की कही गई बात को अगर डिट्टो जैसा कहा गया वैसा समझें और अप्लाई करें, तो गुरु तो अंदर बैठा है, वो एक क्षण में चेतन है और एक क्षण में आपका काम कर सकता है। इसलिए बार बार गुरुदेव ने कहा है कि किसी भैरू जी, किसी माता जी में सारी माताएं इंक्लूडेड है, ठीक है, कोई एक दो को छोड़ना नहीं है, सारी माताएं इंक्लूडेड है उसमें, और हनुमान जी, क्योंकि जी रेखा वैष्णव गुरु बहन ने जो अनुभूति शेयर की, उससे तो हनुमान जी ने भी ये कह दिया ना कि भाई ये मैं नहीं दे सकता, मेरा बॉस देगा जो जोधपुर में है। इसका कहने का मतलब यही है कि जिसके पास पावर होती है ना वही दे सकता है। अब बाकियों के जी पास सर। पावर और कुछ नहीं है, बाकी तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कोई हमारी फेरी लगाने आ जाए, कोई प्रसाद चढ़ा दे, ये कर दे वो कर दे। अब वो खेल खत्म है, जी अब वो खेल सर। खत्म है। बिल्कुल और खत्म है सर। जो बात भंवर सिंह जी कहते हैं ना कि भाई ये जो आग ना बुझने वाली आग का कुआं, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा। उसमें एक बाइबल का एक वर्जन है जिसमें ल्यूक करके एक कैरेक्टर है, जो भी है उसका पार्ट 3 में ये बात कही गई, वो मैं आप सब लोगों को स्क्रीन दिखाना चाहता हूं। जी सर। और वो स्क्रीन बेसिकली एक तरह से भविष्यवाणियों का, बाइबल एक भविष्यवाणियों का ग्रंथ है जिसमें भविष्यवाणियां की गई। तो वो की वही चीज जो है वो मेरे को पढ़ने को मिली और मैं आप सबको पढ़ के भी सुना रहा हूं, ठीक है। जी। ये कोई कारण होगा, गुरुदेव करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। तो इसमें ये वेबसाइट है, क्रिश्चियन वेबसाइट बिल्डर, इजी एंड फ्री व्हाटएवर, ल्यूक 3, जॉन द बैप्टिस्ट प्रिपेयर्स द वे। उसमें पॉइंट नंबर 16 में कहा गया है, जॉन आंसर्ड देम ऑल, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. फिर 17वां पॉइंट ये है, his winnowing fork in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. ना बुझने वाली आग से, और उसके हाथ में जो तलवार है उससे वो उसका नाश करेगा। तो ये बात पहले से ही कही जा चुकी है। अब वो नहीं जानते बेचारे कि ये कल्कि का अवतार है, लेकिन ये कल्कि का अवतार है, कल्कि का बिल्कुल यही, सर। तो कल्कि यही करने के लिए आया है। कोई एक गुरु भाई हैं पुराने बीकानेर के, वो भी यही कहते थे कि गुरुजी कहा करते थे कि यहाँ कोई प्रसाद नहीं बटेगा, लठ बजेंगे, ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। तो अब धर्मेंद्र को भी शामिल कर लिया उस धर्म युद्ध में, आपको भी शामिल कर लिया, सारों को शामिल कर लिया, हरि को जी भजे सर। सो हरि को ये कर दिया सबको, ऐसी बिल्कुल जोरदार चीज। सर। और एक समर्थ गुरु ही होता है ना, वो ही इस सबसे भारी तमोगुण से पंगा ले सकता है। और हमारे लिए तो बड़ी कॉमन डेली की चीज है ये। आप लोगों के लिए आश्चर्य होगा, दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए आश्चर्य होगा, हमारे लिए बड़ी कॉमन बात है। आजकल तो ऐसा भी हो गया कि तमोगुण देखते किसी के अंदर कोई तमोगुण है और गुरु भाई बहन बात कर ले तो पहली बात तो हमको ही पता चल जाता है कि इसके अंदर तमोगुण है, और थोड़ा सा उकसा दो, यही कह दो कि गुरुजी तलवार से गर्दन काट देंगे जो तमोगुण है, अगर वो मंत्र जाप नहीं करेगा, मुक्ति की प्रार्थना नहीं करेगा तो गर्दन काट देंगे तलवार से, अभी काटेंगे, अभी से मंत्र जाप चालू करो। इतना कहते ही उसके अंदर का तमोगुण कूदने लगता है, बोलने लगता है। बिल्कुल इसका सर। मतलब अगर हम गुरु में नहीं हुए होते, है ना, तो ये जी सर। तमोगुण हमारे को रगड़ जाता। अभी जो बेचारे बाकी फंसे हुए लोग हैं, जो हैं तो प्रचारक, लेकिन इनको भी तमोगुण ने अपने कब्जे में कर रखा है। तो राग लिए फिर रहे हैं, द्वेष लिए फिर रहे हैं, घृणा लिए फिर रहे हैं, ईर्ष्या लिए फिर रहे हैं। जहां पर ये सारी चीजें है ना, वहां गुरु नहीं है, वहां सात्विकता नहीं है। यही लेख गुरुदेव ने लिखा 1988 में, और वो बाद में सुनाया भी जाएगा, दिखाया भी जाएगा। तो ये अब आपके कुछ पुराने वीडियोस मिल गए जो 10 महीने पहले की रिकॉर्डिंग के हैं, जी और सर।
बहुत कोई ऐसा मतलब उत्साह नहीं है उनको दिखाने के लिए, क्योंकि कोई बहुत ऐसी मोटिवेशनल चीज नहीं है वो। लेकिन उसमें ये मैं नोटिस कर सकता हूँ ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से कि रात के 10:30 बजे हों, रात के 11:30 बजे हों, और एक एपिसोड में मतलब एक रिकॉर्डिंग में तो ये भी है कि भंवर सिंह जी कुर्ता भी नहीं पहन पाए, बनियान में थे, और फिर उनको बुला लिया और फिर वो कुटाई कार्यक्रम चलता रहा। तो बस सिर्फ उसको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, बाकी कोई सर वो एक नहीं। सेकंड, वो जी मोटिवेशनल है सर, मतलब इसलिए कहूंगी सर कि देखो ये तामसिकता का खेल देखो आप, कि हम्म चुपके कैसे बैठते हैं और फिर कैसे लोगों को, मतलब रात को भी, सिर्फ मुझे ही नहीं, ये जो कहते हैं ना कि भाई आप लोग एक अलग प्रचार कर रहे हो, अलग वो कर रहे हो, तो उनसे पूछ के देखो भाई कि 11-11 बजे कौन साथ देता है, सही कौन बात। खड़ा होता है। चलो अब आप कह रहे हो तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, छोटा अगर सा एक आपको जो clip ठीक दिखाएंगे। लगे ना सर वो, नहीं नहीं बिल्कुल दिखाएंगे, आप कह रहे हो तो जरूर मुझे दिखाएंगे कोई गुरु। दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि वो मैं भुगत चुकी हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखाते थे। कुछ हिस्सा है उसका जो दिखाया जा सकता है। पार्ट 2, ये कोई 10 महीने पहले की एक वीडियो है जो रिकॉर्डिंग में है, और वो देखने को मिल सकती है। और वो वैसी मतलब कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है कि उसको कोई प्रॉपर वैसे नहीं किया, एक वीडियो कॉल है जिसमें 3 लोग हैं। ठीक है, अब जो भी जी होगा सर। आप भी सुनो, मैं भी सुनता हूँ। सारी करते क्यों बताऊं? तो फिर क्यों आओगा तू? आऊंगा। गुरुजी पिटाई करेंगे? करेंगे नहीं, कर रहे हैं। इसके जूत बज रहे हैं अब, इसके लग रही है आग है। गुरुजी जगह तो जाऊंगा, फिर नहीं आओगा। आऊंगा। गुरुजी पहचान नहीं देंगे। आऊंगा। जय गुरुजी की। गुरुदेव, गुरुदेव ये नाटक कर रहा है, इसकी जचा के तो कुटाई करो और इसके मुंह में आग के गोले डाल दो, वो देखते कैसे बोलता है, और इसके कंठ मोच दो, इसका गला दबा दो गुरुजी, देखते कैसे बोलता है, अंदर ही अंदर कूद के गए, बस हल्ला नहीं करेगा, जचा के कुटाई करते रहो इसकी। मैं इसका दबा दूंगा। क्या कर देगा? मैं इसका दबा दूंगा। और तेरा दबेगा भी, देख तू, तन बेरा को नहीं, गुरुजी कौन है? बेरा है। बेरा है तो पंगा क्यों लिया फिर गुरुजी से? बेरा है जो बता। हाँ तो अब तेरी कुटाई होगी, बस अब तू पिटता रहे, ढीठ है, जितने साल पिटना पिटता रहे, अब गुरुजी तेरे ठुकाई करेंगे और तने भगावेंगे, अभी अभी भगावेंगे, देख आज ही भागेगा तू दादागिरी पे आ गया ना, गुरुजी से बड़ा दादागिरी कोई कोई को नहीं है ना। गुरुजी ठोको इसके मुंह पे, दांत तोड़ दो साले के, बहुत बदमाशी छा रही है ना इसको, आग लगा दो इसके, झींटले पकड़ पकड़ करके इसके पटकी दो इसको जमीन पे, जचा जचा के, जूतों से रगड़ो इसको, जूतों से रगड़ो, बहुत सिर चढ़ गया। इतना क्या दिया बंद कर देगी, ये बंद कर देगी, ऐसा भी करा था, ये तो बंद नहीं करेगी, मंत्र जपेगी और ध्यान करेगी, इसका शरीर गुरुदेव का मंदिर है। तू कौन होता है? तो क्यों कराया इतने दिनों की ना करी, इतने साल की क्यों कराया? अरे तू कौन है यार, तेरा जान तो मुझे बोलना पड़ा, तेरे जान का टाइम आ गया, तू जितना बोलेगा ना, तू जितना बोलेगा उतनी जल्दी तेने जाना पड़ेगा, और अभी जावेगा तू, देख अभी जावेगा तू। गुरुजी का चाड़ा देखा को नहीं आज तक, अब दिखावेंगे तेने चाड़ा। गुरुजी इसका बाका फाड़ के निकालो इसको बाहर, और इसको गंगाई नाथ जी के यहाँ छोड़ के आओ, ये ऐसे जाएगा नहीं, फेंक के आओ इसको वहां पे, वो धुआं चलता है ना, वहां जला के खत्म कर दो गुरुजी।
जी गुरु बहन, वो ऐसा ऐसा तमोगुण है, लोग देखेंगे तो हंसेंगे, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है ना, वही जानता है। और हमारे सर साथ हमारे गुरु है। हंसेंगे, वो अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, रोने से तो अच्छा हंस लेंगे। लेकिन इसमें भी उसने कहा है कि भाई मैं आराम से बैठा था, ये क्यों कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला ये कि ये जब आराम से रह, मतलब मैं आराम से रह सकता था, तो ये क्यों कर रही है, ये भी तो आराम से रह सकती है, बंद क्यों नहीं कर रही। बिल्कुल, तो क्योंकि हमसे तमोगुण ज्यादा तो हमें तकलीफ मोक्ष से इनको दूर होती करता है। है, मोक्ष से दूर करता है तमोगुण, रोग देता है, बिल्कुल। शोक देता है। और गुरुदेव हमें मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं, मोक्ष तक लेके जाएंगे। ये जन्म हमारा आखिरी जन्म होगा। बस इसी प्रार्थना के साथ इस एपिसोड को गुरुदेव गुरुदेव के पावन चरणों में रखते हैं गुरु बहन। और बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कलेजा मजबूत रखा और आपके अंदर वो सब तमोगुण नहीं आया जो रेखा गुरु बहन में लास्ट मोमेंट पे आ गया था। आता तो फिर आज उसकी भी ठुकाई होती। नहीं, मेरे चलिए, वाला तो अब गुरुदेव की मार खा के जा चुका। बस ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बस बढ़िया। सब कुछ चलिए, गुरुदेव का है सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सर, जय।